ये अभी एक हाल ही में बहुत ज़्यादा मेरे से एक मित्र है मेरे भट्ट जी, वो पूछ रहे थे कि ये हमें बताइए सेफ मैन आवर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, लॉस्ट टाइम इंजरी फ्रीक्वेंसी रेट क्या होता है, क्या तरीका होता है क्या इसके पीछे, ये 10 लाख क्या होता है, 10 लाख से क्या मल्टीप्लाई करते हैं, इंसिडेंट रेट क्या होता है, लॉस्ट टाइम सीवीटी रेट क्या होता है। तो आज मेरी इस वीडियो में मैं आपको सेफ मैन आवर्स कैलकुलेशन, जिससे कि आप अपने हेल्थ एंड सेफ्टी परफॉर्मेंस को कंपेयर कर सके किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से, या विद इन ऑर्गेनाइजेशन अपने दूसरे किसी प्लांट के परफॉर्मेंस से। तो इस वीडियो में मैं आपको सेफ मैन आवर्स कैलकुलेशन बताने जा रहा हूँ। तो अगर आप देखेंगे, मैंने यहाँ पे दिया है कि मेरी टोटल इंजरी 10 हुई हैं, जिसमें से मेरे ऑन साइट इंजरी 2 हैं, मेरी कॉन्ट्रैक्टर की 8 ऑन साइट इंजरी हैं और एम्प्लॉय की 2 हैं। तो 8 2 10। लेकिन इनमें से मेरा लॉस्ट टाइम इंजरी 4 है। लॉस्ट टाइम इंजरी कहते हैं, कुछ कंपनियां 24 घंटे को भी लॉस्ट टाइम इंजरी कहते हैं। फैक्ट्री एक्ट में रिकॉर्डेबल इंजरी में ये 48 आवर्स जिस इंजरी को होता है, उस इंजरी को बोला जाता है, जिस इंजरी में 48 आवर्स तक वर्कर काम पे वापस नहीं आ पाता। तो हम 48 आवर्स मान के चलते हैं कि लॉस्ट टाइम इंजरी है जो 48 आवर्स जिसको हो गए। तो ऐसी 4 इंजरी किसी इंडस्ट्री में हुई है। मेडिकल ट्रीटमेंट की मतलब किसी डॉक्टर ने ट्रीट किया लेकिन काम पे वापस आ गए उसी समय। फर्स्ट एड, यानी किसी ट्रेंड फर्स्ट एडर ने आपको फर्स्ट एड दी हो। लॉस्ट मैन डेज में आपके 22 लॉस्ट मैन डेज मैंने दिखाए हैं यहाँ पे, कि उस इंडस्ट्री में जो 4 लॉस्ट टाइम इंजरी हुई हैं, उससे 22 लॉस्ट मैन डेज हुए हैं। उस कंपनी का जो मैन आवर्स है वो ये लिखा हुआ है यहाँ पे 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख 10 लाख 7,096। तो अब हम यहाँ का हमें लॉस्ट टाइम इंजरी फ्रीक्वेंसी रेट निकालना है। कैसे निकालेंगे? लॉस्ट टाइम इंजरी फ्रीक्वेंसी रेट एक सेफ मैन आवर्स कैलकुलेशन है, जिससे हम कैलकुलेट करते हैं कि हमारी कंपनी का एल टी आई एफ आर, इसको शॉर्ट फॉर्म में आप देखेंगे बहुत सारे लोग इसको एल टी आई एफ आर कहते हैं। तो एल टी आई एफ आर क्या है? तो चलिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, लॉस्ट टाइम इंजरी फ्रीक्वेंसी रेट मैंने लिखा। सबसे पहला स्टेप है, इसका फॉर्मूला लिखेंगे। इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ लॉस्ट टाइम इंजरी। कितनी है हमारी लॉस्ट टाइम इंजरी? नंबर 4 है। टोटल नंबर ऑफ मैन आवर्स, कितना है टोटल नंबर ऑफ मैन आवर्स? 10,07,096। इन दोनों को जब हमने डिवाइड किया तो जो वैल्यू आएगी उसको 10 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे मैं आप सारे लोगों को ये अभी बताऊंगा कि क्यों 10 लाख से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखिए, 4 लॉस्ट टाइम मैंने ऊपर रखा, डिवाइड 10,07,096 रखा, इंटू जो वैल्यू आएगी उसको 10 लाख से मल्टीप्लाई करना है। अब ये वैल्यू आप पढ़िए। आपको लग रहा है कि आप पढ़ पाएंगे इसको ठीक से? अगर आप किसी मैनेजमेंट को ग्राफ बनाएंगे और ये दिखाएंगे तो बोलेगा क्या वैल्यू लिखी हुई है, उसको पढ़ने में नहीं आएगी। ये जो वैल्यू है ये सही से आप रीड कर सको, उस लिए 10 लाख से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो अभी आपने जब देखिए, जब मैंने 4 को मैनार से डिवाइड किया, 4 LTI को मैनार से डिवाइड किया 10,07,096 से, तो वैल्यू आई 0.000039,718। ये रीडेबल नहीं थी, लेकिन जब 10 लाख से मल्टीप्लाई किया तो जो मेरा आंसर आया वो LTIFR आया 3.9718। ये वैल्यू रीड कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कि हमारी कंपनी का LTIFR 3.97 है। इसी तरीके से लॉस्ट टाइम इंजरी सीवियरिटी रेट कैसे निकाला जाता है? ये दोनों ही लॉस्ट टाइम इंजरी फ्रीक्वेंसी रेट, लॉस्ट टाइम इंजरी सीवियरिटी रेट सेफ मैन आवर्स कैलकुलेशन के मेथड्स हैं, जिनसे हेल्थ एंड सेफ्टी परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है। इसमें भी हम सिर्फ ऊपर वाला स्टेप चेंज होता है, नंबर ऑफ मैंडेज लॉस्ट लेते हैं। नंबर ऑफ लॉस्ट टाइम इंजरी की जगह नंबर ऑफ मैंडेज लॉस्ट लेते हैं। इसको डिवाइड करते हैं फिर से टोटल नंबर ऑफ मैन आवर्स वर्क से, और जो वैल्यू आती है उसको भी 10 लाख से मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए 22, यहाँ पे हमारे कितने मैन आवर्स लिखे हुए हैं, सॉरी लॉस्ट मैन डेज लिखे हुए हैं 22, मैन आवर्स लिखे 10,07,096। तो मैंने 22 न्यूमरेटर यानी ऊपर रखा, डेनोमिनेटर में मैंने 10,07,096 रखा। ये जो वैल्यू आई वो आई 0.0021,845। ये भी रीडेबल नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे भी हमने 10 लाख से मल्टीप्लाई कर दिया। और एल टी आई एफ आर, सॉरी यहाँ पे एफ आर लिखा है, इट इज एस आर, लॉस्ट टाइम सीवियरिटी रेट जो है मेरा एल टी आई एस आर, इसको एल टी आई एस आर कहते हैं। इसकी वैल्यू आई 21.845। तो ये मैं आप कंपेयर कर सकता हूँ इजीली। ओके। तो कोई कहता है कि भाई सर हमें टोटल इंजरी फ्रीक्वेंसी रेट भी बताइए।
कई कंपनियों में टोटल इंजरी फ्रीक्वेंसी रेट भी निकाला जाता है। तो टोटल इंजरी फ्रीक्वेंसी रेट में देखिए एक ही चीज हो रही है कि जैसे लॉस्ट टाइम इंजरी में नंबर ऑफ लॉस्ट टाइम इंजरी थी, इसमें टोटल लिखा है, तो दूसरा मेडिकल ट्रीटमेंट इंजरी भी ले ली जिसमें आपको हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास जाना पड़ा। इन दोनों इंजरी को हम प्लस करेंगे तो यहाँ पे कितनी है, लॉस्ट टाइम 4 है, मेडिकल ट्रीटमेंट 2 है, तो कितनी हुई टोटल, 4 और 2 6। तो ये देखिए 4 और 2 को प्लस करके 6 लिखा गया। डिवाइड इसको भी मैन आवर से करेंगे, 10,07,096, इसको भी डिवाइड कर रहे हैं। जो ये वैल्यू आई देखिए रीड नहीं कर पा रहे, 0.00005957, तो इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया 10 लाख से। अब आपका एल, यहाँ पे भी गलत लिखा हुआ है, ये है TIFR, टोटल इंजरी फ्रीक्वेंसी रेट, TIFR, ये LTIFR नहीं है, TIFR है। TIFR आपका कितना आया, 5.9577, आप इसको 5.96 भी लिख सकते हैं राउंड ऑफ करके। तो ये आपका टोटल इंजरी फ्रीक्वेंसी रेट निकल के आ गया। इसी तरीके से इंसिडेंस रेट होता है नंबर ऑफ एक्सीडेंट डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ पर्सन वर्कड इंटू 10। अगर आप देखेंगे ये 1 2 3 4 5 1 10 100 1000 10,000 लाख, 1 लाख से मल्टीप्लाई हो रहा है। ये यूनाइटेड किंगडम में किया जाता है, ये 10 लाख से नहीं है मल्टीप्लाई। मीन ड्यूरेशन रेट नंबर ऑफ मैन डेज लॉस्ट डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ एक्सीडेंट, आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। इंसिडेंट रेट, अभी देखिए इंसिडेंट रेट ओशा में 20,000 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है 2 लैक्स, और यहाँ पे यूके में 1 लाख कर रहा है। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये डिफरेंस है यूके और ओशा में। जब इनके परफॉर्मेंस को आपको मेजर करना हो यूके और ओशा के, तो इन दोनों कंट्री के फॉर्मूले में जो मल्टीप्लिकेशन है वो अलग अलग नंबर से किया जाता है। तो आप फॉर्मूला एक ही यूज करिएगा तब परफॉर्मेंस मेजर करिएगा। एक और स्टेप कि इसमें चार्ट कौन सा यूज किया जाता है, कुछ लोग बार ग्राफ यूज करते हैं, आप LTIFR दिखाने के लिए बार ग्राफ यूज कर सकते हैं, कुछ लोग लाइन डायग्राम यूज करते हैं, कुछ लोग पाई चार्ट भी यूज करते हैं। आप कोई भी एक ग्राफ उठा लीजिए, उस ग्राफ में ये सारे फॉर्म क्या कहते हैं LTIFR LTISR TIFR रखिए और अपने मैनेजमेंट को दिखाइए कि साल दर साल मैं कैसे मेरे यहाँ सेफ मैन आवर्स का परफॉर्मेंस है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगर कोई और क्वेरी होगी तो प्लीज़ मुझे बताइएगा।